अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है सब लोग खैरियत से होंगे। आज इंशाल्लाह हम ओ लेवल्स IGCSE और GCE का एक नया सेक्शन स्टार्ट करने लगे हैं जो कि है एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। अब से आगे आगे जितने भी सेक्शंस हैं वो सारे अब बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इससे पेपर 2 में IGCSE के पेपर 2 और पेपर 4 में भी क्वेश्चन आएगा। GCE के पेपर 1 में भी क्वेश्चन आएगा, पेपर 2 में भी क्वेश्चन आएगा। जो डेक्सल वाले हैं उनके भी पेपर 1, 2 दोनों में क्वेश्चन आएगा। तो एरिया, वॉल्यूम, सरफेस एरिया, इसके बाद अगला सेक्शन हमारा एंगल प्रॉपर्टीज, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर उसके बाद ये आपके अलजब्रा और फिर ग्राफ्स, और ये सारे सेक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया। पहले हम उन फिगर्स को देखेंगे कि जहाँ पे हमारे पास सिर्फ उनका हम एरिया वगैरह डिस्कस कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल, सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे पास, जो फिगर है, दैट इज स्क्वायर। स्क्वायर क्या है? एक ऐसी शेप जिसकी चारों साइड्स एक जैसी है। अगर ये साइड हमारे पास लेंथ है जिसको हमने L कह दिया, तो इसका मतलब ये वाली साइड भी लेंथ है, ये वाली साइड भी लेंथ है और ये वाली साइड भी लेंथ। चारों साइड्स एक जैसी हैं। अगर ये साइड 2 है तो ये भी 2 है, ये भी 2 है और ये भी 2 है। तो हमारे पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है एरिया और एक होता है पेरीमीटर। जो हमारे पास 2D शेप्स होती हैं ना, जिस तरह ये स्क्वायर है, इनका होता है एरिया और पेरीमीटर। और एरिया होता क्या असल में? एरिया होता ये है कि फॉर एग्जांपल आप पानी लें ग्लास में या कोई जूस ले लें, ज़मीन पे उसको फेंक दें। जितनी जगह के ऊपर वो जूस पड़ा हुआ है ना, अब आप वहाँ पाँव नहीं रख सकते। आप पाँव नहीं रखेंगे, भाई पाँव गंदा हो जाएगा, जूते गंदे हो जाएंगे। ठीक है, तो जितनी जगह पे वो जूस गिरा हुआ है वो सारा का सारा क्या है? एरिया। इतने एरिया के ऊपर। ठीक है, तो हमारे पास एरिया का फॉर्मूला, एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। हमेशा कोई भी चीज़ है ना, उसका एरिया का फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इनटू विड्थ, कोई उसको ब्रेथ भी कहते हैं। तो यहाँ पे चूंकि सारी साइड्स हमारे पास एक जैसी हैं, इक्वल हैं, तो दैट मीन्स लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ, तो एरिया का फॉर्मूला आ जाता है हमारे पास L स्क्वायर। हम साथ साथ सर्कल भी करते जाएंगे। और आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट एक ये है कि जो भी ये वीडियोस देख रहे हैं वो साथ साथ अपने साथ ना आप एक फार्मूला शीट भी बनाना स्टार्ट कर दें कि ओ लेवल्स के अंदर जो जो हमारे पास फार्मूलाज आते जाएंगे, हम उन सारे फार्मूलाज को भी नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है, स्क्वायर हो गया, स्क्वायर का एरिया आ गया। एरिया के बाद होता है पेरीमीटर। अच्छा, अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स। ये है बेसिक डेफिनेशन पेरीमीटर की, कि पेरीमीटर होता है सम ऑफ ऑल साइड्स। पर इसके अंदर हम थोड़ी सी एडिशन करते हैं। बाउंड्री लाइन, पेरीमीटर होता है आपकी बाउंड्री लाइन। यह बाउंड्री लाइन का मैंने इसको क्यों नाम दिया, ये अभी हम जाके आगे मैं एक दो क्वेश्चन से प्रैक्टिस करवाऊंगा ना, तो वहां पे बताऊंगा कि हम सम ऑफ ऑल साइड्स क्यों नहीं करते और बाउंड्री लाइन क्यों करते हैं। अब पेरीमीटर, पेरीमीटर का फॉर्मूला है पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड्स। तो जो स्क्वायर है, स्क्वायर की सारी साइड्स हैं एक जैसी, तो 4 साइड्स हैं, लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ। तो दैट मीन्स कि पेरीमीटर का फॉर्मूला हमारे पास आ जाता है फॉर स्क्वायर 4L। ठीक, ये तो बहुत बेसिक क्लास 5 के अंदर, क्लास 6 के अंदर पढ़ते हैं। पेरीमीटर के बाद हमारे पास चीज आ जाती है रेक्टेंगल, सॉरी स्क्वायर के बाद जो नेक्स्ट फिगर आती है दैट इज रेक्टेंगल। अच्छा, रेक्टेंगल में क्या है? रेक्टेंगल में ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं। अगर ये साइड लेंथ है तो ये वाली साइड भी लेंथ, ये वाली साइड अगर आपके पास ब्रेथ है तो ये वाली साइड भी आपके पास ब्रेथ। एरिया का फॉर्मूला लेंथ इनटू विड्थ, ये लेंथ इनटू ब्रेथ, सो एरिया इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। सिंपल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल्स लेंथ इनटू ब्रेथ। और फिर अब हम पेरीमीटर की जब बात करते हैं तो पेरीमीटर इक्वल्स सम ऑफ ऑल साइड्स। यहाँ पे लेंथ प्लस ब्रेथ, लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस लेंथ प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ प्लस ब्रेथ।
तो पेरीमीटर हमारे पास आता है 2L + 2B, और बचपन में जो हम पढ़ते आए थे तो हमने फॉर्मूला एक याद किया हुआ था, पेरीमीटर इक्वल्स 2 × L + B। तो आपको फार्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, ये वाला पेरीमीटर का फॉर्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं होती। पेरीमीटर हम समझते हैं कि पेरीमीटर क्या होता है। एरिया का फॉर्मूला याद कर लें, लेंथ इंटू ब्रेथ। यहाँ पर भी स्क्वायर में भी पेरीमीटर क्या है, L + L + L + L। पेरीमीटर आ गया, वो 4L बन जाता है, फार्मूला बन जाता है हमारे पास, लेकिन हमने उस फार्मूला को याद नहीं करना। हमारी कोशिश ये है कि हम समझें। जैसा यहाँ पर भी पेरीमीटर क्या है, ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड प्लस ये वाली साइड, जो भी फिगर है उसकी सारी साइड्स को ऐड कर दें तो ये हमारे पास क्या बन जाता है, पेरीमीटर। रेक्टेंगल के बाद नेक्स्ट शेप हमारे पास आती है ट्राइंगल। ट्राइंगल अभी जो हम जिस ट्राइंगल की बात करेंगे वो एक ही ट्राइंगल होगा, वो है राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल कौन सा होता है, जो आपके पास जिसमें एक एंगल 90 डिग्रीज का हो। बाकी जो आइसोसेलेस ट्राइंगल्स होते हैं, इक्विलैटरल ट्राइंगल होते हैं, उन सारों को हम डिस्कस करेंगे, ज़रूर करेंगे, लेकिन आगे जाके जब हम ट्रिग्नोमेट्री पढ़ेंगे ना तो वहाँ पर। तो ट्राइंगल क्या है, अब देखें, अगर हमारे पास एक रेक्टेंगल था, ठीक, हमने क्या किया, रेक्टेंगल को सेंटर से हाफ कर दिया। रेक्टेंगल के सारे एंगल्स होते हैं कॉर्नर एंगल्स 90 डिग्रीज के। जब हमने रेक्टेंगल को सेंटर से हाफ किया तो मतलब क्या हुआ कि हमारे पास दो राइट एंगल वाले ट्राइंगल्स बन गए, है ना, दो ट्राइंगल्स बन गए। अब एक रेक्टेंगल जो है, रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेथ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता था, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता था हमारे पास लेंथ इंटू ब्रेथ। तो दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाते हैं। जब दो इक्वल ट्राइंगल्स बन जाते हैं तो जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है उसको क्या करते हैं, हाफ। तो हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल का जो एरिया का फॉर्मूला आ जाता है, दैट इज 1/2 × L × B। और अगर ये साइड, इसको मैंने क्या दिया x, ये है y और ये है z, तो हम पेरीमीटर की बात करें तो पेरीमीटर इक्वल्स x + y + z, क्योंकि ये तीनों साइड्स एक जैसी भी हो सकती हैं, तीनों साइड्स डिफरेंट भी हो सकती हैं, दो साइड्स एक जैसी, तीसरी डिफरेंट, कुछ भी हो सकता है। तो पेरीमीटर के लिए यहाँ पे हम फिर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, अगर साइड्स ही ना सेम हो रही हों तो फिर हम क्या करते हैं, हम वही चीज़ समझेंगे कि सम ऑफ ऑल साइड्स। तो ये भी पेरीमीटर का हमारे पास एक फॉर्मूला आ गया। अच्छा, अब आगे मूव करने से पहले, मतलब ऐसे नेक्स्ट हमने सर्कल को देखना है। सर्कल पे जाने से पहले रेक्टेंगल, स्क्वायर और ट्राइंगल को यूज़ करके दो एक प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं, एग्जाम्पल क्वेश्चंस। अब देखें, हमारे पास एक फिगर है। आप लोग जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो साथ साथ फिगर बनाएं भी, ठीक है। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स, यहाँ से लेके यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर्स और यहाँ से यहाँ तक है 6 सेंटीमीटर्स, ठीक। अब फाइंड क्या करना है, हमने फाइंड करना है, फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। एरिया भी फाइंड करना है और पेरीमीटर भी फाइंड करना है। देखें, जब भी आपके पास फिगर आए ना इस तरह के सामने, तो कोशिश क्या करनी है, हमने कोशिश ये करनी है कि जो हमारे पास अननोन है ना, हम उसको पहले फाइंड कर लें। अगर ये साइड यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर्स और यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सेंटीमीटर्स, दैट मीन्स कि इस पॉइंट से लेके यहाँ तक ये 4 सेंटीमीटर्स बनता है, क्योंकि ये टोटल 10 सेंटीमीटर्स, और ये है हमारे पास
6 सेंटीमीटर्स, और इसी तरह यहाँ से लेके यहाँ तक 10 सेंटीमीटर्स, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 सेंटीमीटर्स, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर्स। ठीक है, सारी वैल्यूज़ आ गई। अब एक बात याद रखिएगा कि एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया के क्वेश्चन के अंदर कोई भी अजीबो गरीब शेप नहीं होती। वो स्टूडेंट्स कई बार कहते हैं सर ऐसी कोई शेप दे दी एग्जामिनर ने, उसके अंदर हमें समझ ही नहीं आ रहा था फॉर्मूला कौन सा लगाना है। जो मैं एरिया वॉल्यूम सरफेस एरिया के अंदर शेप्स आपको बताऊंगा, एग्जामिनर उनसे हटकर कोई शेप आपको नहीं देगा। मैक्सिमम क्या होगा, मैक्सिमम ये होगा 2 शेप्स को कंबाइन करके एक तीसरी चीज़ बना ली, या 3 शेप्स को कंबाइन करके एक तीसरी चौथी चीज़ बना ली, जिस तरह यहाँ पे। अब क्या आपने इस तरह की कोई शेप पढ़ी? मैंने इस तरह की किसी शेप का फॉर्मूला ना लिखवाया, ना आगे मैं लिखवाऊंगा, ना मैं इस तरह की किसी शेप को कोई नाम दूंगा, ना मैं इस तरह की शेप आपको पढ़ाऊंगा। क्या है, अगर हम इसको देखें इस शेप में, ये मैंने डॉटेड लाइन लगाई, डॉटेड लाइन लगा के मैंने शेप को 2 हाफ्स के अंदर कर दिया। तो अगर मैं एक चीज़ देखूं कि ये एक रेक्टेंगल और ऊपर एक स्क्वायर, क्योंकि ये साइड भी 4 तो ये भी 4 है ना, स्क्वायर बन जाता है। तो मैंने एक रेक्टेंगल और एक स्क्वायर को यूज़ करके एक नई शेप बना ली। तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना इस बात के ऊपर कि हमारे पास पता नहीं कौन सी अजीब अजीब शेप्स आ गई थी। आपने लाइन, अपनी इमेजिनरी लाइन ड्रॉ कर लें, उसका कोई मार्क नहीं कटेगा। पेंसिल से लाइन ड्रॉ करें, पेन से कर लें, एग्जाम के अंदर कोई मसला नहीं है। सॉरी एक्सक्यूज मी। अच्छा, पेन से ड्रॉ कर लें और 2 शेप्स बना दें। आपको पता लग रहा है कि अच्छा ये एक रेक्टेंगल बनता है, बेशक ऊपर वाला स्क्वायर ना भी बन रहा हो, दूसरा एक और रेक्टेंगल बन रहा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो अब हम क्या करेंगे, हम इसको क्या देते हैं नंबर ना भी करो आप इसको, आप फाइंड द एरिया एंड पेरीमीटर। पहले इसका एरिया फाइंड कर लो और फिर इसका एरिया फाइंड कर लो। ये हमें पता है रेक्टेंगल है, ये हमें पता है स्क्वायर है। तो एरिया पहले हम फाइंड करते हैं रेक्टेंगल का, विच इज लेंथ इनटू ब्रेथ। तो 10 मल्टीप्लाई बाय 6, 10 मल्टीप्लाई बाय 6, हमारे पास आंसर क्या आ जाता है 60। आंसर क्या आ जाता है 60। अब यहाँ पे यूनिट्स क्या लिखेंगे, ये भी आप एक चीज़ साथ समझ लें। यूनिट्स आएंगे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर स्क्वायर क्यों? क्योंकि देखें हमारे पास जो लेंथ थी, लेंथ किस में थी 10 सेंटीमीटर्स। हमने कहा ओके 10 सेंटीमीटर्स मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ किस में थी 6 सेंटीमीटर्स, हमने लिख दिया 6 सेंटीमीटर्स। अब 10 मल्टीप्लाई बाय 6 60, सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय सेंटीमीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर। इसीलिए वॉल्यूम के अंदर क्यूब हो जाता है, क्योंकि उसके अंदर 3 लेंथ्स मल्टीप्लाई हो रही होती हैं। तो याद रखें जब भी एरिया होगा उसका यूनिट आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। अच्छा, ये एरिया आ गया आपके पास रेक्टेंगल का। अब हमारे पास स्क्वायर भी है, तो एरिया ऑफ स्क्वायर इज एल स्क्वायर विच इज एरिया इक्वल्स, ये है हमारे पास साइड यहाँ पे 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16 और यूनिट्स आ जाएंगे आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक, तो टोटल एरिया या एरिया ऑफ फिगर भी उसको हम कहते हैं, टोटल एरिया इक्वल्स 60 प्लस 16 इक्वल्स 76 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक हो गया। अब बात आ गई पेरीमीटर की। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर इस शेप का। ये अभी हमने क्या फाइंड किया, ये हमने एरिया फाइंड किया इस शेप का। अब हमने पेरीमीटर फाइंड करना है। देखिए पेरीमीटर के अंदर क्या है, हमने कहा सम ऑफ ऑल साइड्स। फॉर एग्जाम्पल ये शेप इस तरह ना होती, यहां पर एक ये लाइन भी ड्रॉ होती फॉर एग्जाम्पल। तो हम क्या करते, क्या आप सम ऑफ ऑल साइड्स को यूज करते हुए ये वाली बात को पिक करते हुए क्या करते, आप कहते हैं सर ये 10, ये वाली साइड 10, ओके सर ये वाली साइड 10, ओके ये साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर, ठीक है, और सर देखें यहाँ से ये 6, ये भी 4 है, ये भी 10 और ये भी 6। बाकी सारी बात तो ठीक आ गई थी, लेकिन ये जो बीच वाली लाइन आ गई ना, इसका मसला है।
ये लाइन पेरीमीटर नहीं बनती। पेरीमीटर हमेशा सिर्फ और सिर्फ होती है आपकी बाउंड्री लाइन। कोई भी एक फिगर है ना, अब इस तरह कई बारी फिगर्स आएंगी, हो सकता है यहाँ पे एक सर्कल भी बना होता है, काफ़ी सारी फिगर्स आएंगी जहाँ पे आपको एक से ज़्यादा जगह के ऊपर उन लाइंस को छोड़ना होगा। क्यों? क्योंकि वो बाउंड्री लाइन नहीं बनती। हम करेंगे क्वेश्चन एक उसका, तो अभी हम सिंपल ही रखते हैं इसको। तो पेरीमीटर क्या है? ये 10 पेरीमीटर है आपके पास, सम ऑफ ऑल साइड्स, ठीक है, और जिसको हम कहते हैं बाउंड्री लाइन। बाउंड्री लाइन, तो पेरीमीटर आ जाएगा आपके पास। हम इस पॉइंट से स्टार्ट करें, 10 सेंटीमीटर्स, ओके 10 सेंटीमीटर्स, सेंटीमीटर्स ना भी लिखें अभी साथ, 10 प्लस राइट साइड 10, ओके 10, ये भी 10 आ गया, प्लस टॉप 4 सेंटीमीटर्स, 4 प्लस टॉप में ये लेफ्ट वाली साइड 4 सेंटीमीटर्स, 4 प्लस ये 6 सेंटीमीटर्स, 6 प्लस ये वाली 6 सेंटीमीटर्स प्लस 6, दैट्स इट। 10 प्लस 10 20, 24, 28, 34, 40। हमारे पास आंसर आ गया यहाँ पे 40 सेंटीमीटर्स। अब पेरीमीटर का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर्स में ही रहता है। पेरीमीटर जो है वो एक लेंथ है। वो पेरीमीटर क्या है? बाउंड्री वॉल की लेंथ, कि कितनी बाउंड्री वॉल है, बाउंड्री वॉल की लेंथ। आपके घर हैं, आपके घर के जो एक बाउंड्री वॉल है उसकी लेंथ कितनी है। अगर मैं इंची टेप लेके नापना शुरू करूँ, अच्छा यहाँ से शुरू होती है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ तक, सर बाउंड्री वॉल हमारे घर की जो है वो 100 मीटर है, ठीक है फॉर एग्जांपल, तो वो 100 मीटर, ये स्क्वायर नहीं होता। स्क्वायर एरिया के साथ पेरीमीटर के अंदर कुछ मल्टीप्लिकेशन नहीं हो रही, सिर्फ एडिशन हो रही है। तो एडिशन के अंदर यूनिट्स के पावर चेंज नहीं होती, सेम रहती है। एक और एग्जांपल क्वेश्चन करते हैं। एक और एग्जांपल क्वेश्चन, थोड़ा सा मैं कोशिश करता हूँ इस वाले क्वेश्चन के अंदर ज़रा चीज़ों को फर्दर और वो कर लूँ। ओके, फिगर ज़रा बड़ी करके बना लेते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से नज़र आ जाए। यहाँ से लेके यहाँ तक लेंथ है 10 सेंटीमीटर्स, हम इजी रखते हैं। यहाँ से ये 4 सेंटीमीटर्स तक 6 सेंटीमीटर्स, ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक जो है ये है 15 सेंटीमीटर्स, ठीक है। और ये वाली साइड जो है ये हमारे पास इसको 15 की बजाय हम कर देते हैं 16, 6 और ये है 4, 13 करते हैं, 13 सेंटीमीटर्स, ठीक है। 13 सेंटीमीटर्स टोटल। और सिर्फ ये वाली यहाँ से लेके यहाँ तक साइड है, ये है 3 सेंटीमीटर्स, ये वाली साइड हमारे पास आ जाती है 5 सेंटीमीटर्स। हमने क्या फाइंड करना है? हमने फाइंड करना है एरिया एंड पेरीमीटर। पहले हम एरिया फाइंड करते हैं। अब देखो, इस फिगर का हमने आज तक कभी कोई फॉर्मूला नहीं पढ़ा, ना इस फिगर का कोई नाम हमें पता है, ना इस फिगर के एरिया का फॉर्मूला है, ना इस फिगर के पेरीमीटर का कोई फॉर्मूला है। तो ये एक अजीबोगरीब ये फिगर जो है वो आ कहाँ से गई? कहीं से नहीं आई। ये 2-3 शेप्स को यूज़ करके, जो ऑलरेडी हमने शेप्स पढ़ी हैं, हमने रेक्टेंगल पढ़ा, हमने ट्रायंगल भी पढ़ा, उनको यूज़ करके एक नई शेप बना दी। तो हमने क्यों परेशान होना है? हमने परेशान नहीं होना। हमने क्या करना है? हमने फिगर को एक इमेजिनरी लाइन लगा के, हम चाहें तो इमेजिनरी लाइन यहाँ से यूँ भी लगा सकते हैं, ठीक, और चाहें तो इमेजिनरी लाइन यहाँ से यूँ भी लगा सकते हैं। एक ये रेक्टेंगल बना लें। तो ये इमेजिनरी लाइंस हमने ड्रॉ करके, हमने एक रेक्टेंगल बना लेना, दूसरा रेक्टेंगल बना लेना, एक ट्रायंगल, सबका अलग अलग एरिया फाइंड करके और फिर उनको ऐड कर देंगे, जिसमें हमने पिछली एग्जांपल में किया, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। चले करते हैं।
लास्ट टाइम हमने यू लाइन ड्रॉ की थी, इस दफ़ा चलो हम इमेजिनरी लाइन यूँ ड्रॉ कर लेते हैं। तो जो लेफ्ट साइड है ये 6 सेंटीमीटर्स, ये नीचे वाली लाइन भी 6 सेंटीमीटर्स, तो दिस मीन्स ये वाली 4 सेंटीमीटर्स। तो पहला जो एरिया आता है, एरिया इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेथ, मीन्स 6 इंटू 4, 6 मल्टीप्लाई बाय 4, क्या आंसर आ जाता है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस वाले बॉक्स का एरिया आ गया 24, हमने लिख लिया। अब ये वाला जो बॉक्स है, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर 6 सेंटीमीटर्स है, तो यहाँ से यहाँ तक कितनी है 4 सेंटीमीटर्स, क्योंकि ये टोटल है 10। और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 10 सेंटीमीटर्स, 10 सेंटीमीटर्स होनी चाहिए ना, क्योंकि ये टोटल कितनी है 13। जब टोटल 13 है और 13 में से ये 3 हम माइनस करेंगे, तो सिर्फ ये वाला जो पार्ट आएगा ये आएगा आपके पास 10 सेंटीमीटर्स। तो हम दूसरा एरिया भी फाइंड करते हैं। तो एरिया इक्वल्स लेंथ इंटू ब्रेथ, बार बार फॉर्मूला इसलिए लिखता हूँ ताकि याद हो जाए। 10 इंटू 4, 10 इंटू 4 विच इज़ 40 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका एरिया हमारे पास आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर। अब लास्ट ये ट्राइंगल, ट्राइंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, है ना। लेंथ इंटू ब्रेथ भी हो सकता है और बेस इंटू हाइट भी। क्यों? क्योंकि ट्राइंगल के अंदर नॉर्मली बेस और हाइट के फॉर्म में बात की जाती है। लेंथ इंटू ब्रेथ भी लिख सकते हैं, लेंथ इंटू हाइट भी लिख सकते हैं, या बेस इंटू हाइट कर देते हैं। तो हम यहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं, बेस इंटू हाइट। अब हाइट क्या होती है, ये वर्टिकल साइड, ये आपके पास बेस 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय बेस कितना है 4, ओके 4 इंटू हाइट क्या है 3, हाइट हमारे पास आ गई 3। तो हमारे पास यहाँ पे फाइनल आंसर आ जाता है 2 1 2 2 और 4 इंटू 4 3 12, 12 डिवाइड बाई 2 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसका आ गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तीनों चीज़ों का एरिया आ गया हमारे पास। तो टोटल एरिया कितना होगा उस फिगर का, टोटल एरिया है 24 ये वाला प्लस ये वाला एरिया विच इज़ 40 प्लस ये ट्राइंगल का एरिया, ये हमारे पास आ जाता है 6। तो फाइनल आंसर बन जाता है 24 प्लस 40 64 प्लस 6 70 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया एरिया। नेक्स्ट अब हमने क्या फाइंड करना है, पेरीमीटर। अब हमने फाइंड करना है पेरीमीटर। ठीक, पेरीमीटर क्या होता है। अब देखें पेरीमीटर हमने बात की भाई फिगर की सारी बाउंड्री लाइन, यहाँ पे सम ऑफ ऑल साइड्स कौन सी वाली, बाउंड्री लाइन वाली। बाउंड्री लाइन वाली जितनी साइड्स है ना उन सबको हम क्या कर लें, ऐड कर लें। बाउंड्री लाइन के अलावा कोई और साइड हो तो हम उनको ऐड नहीं करेंगे। बाउंड्री लाइन अब बाउंड्री लाइन क्या है, पेरीमीटर हम फाइंड करें। पेरीमीटर इक्वल्स, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, ये है टोटल 10 सेंटीमीटर्स, ओके हमने 10 सेंटीमीटर्स प्लस ये कितनी है टोटल 13 सेंटीमीटर्स, हमने लिख लिया 13 प्लस ये वाली साइड कितनी है 5 सेंटीमीटर्स, हमने लिख लिया 5 प्लस। अब यहाँ से यहाँ तक ये साइड कितनी है ये भी हमें चाहिए। देखें यहाँ से लेके यहाँ तक फ्रॉम दिस पॉइंट टिल दिस पॉइंट वो है 10 सेंटीमीटर्स, फ्रॉम हेयर टिल हेयर इट इज़ 4 सेंटीमीटर्स, तो दैट मीन्स दिस इज़ ऑल्सो 6 सेंटीमीटर्स। तो वो आपके पास 6 आ गई। ये वाली साइड 6 सेंटीमीटर्स प्लस 6 प्लस ये वाली साइड 4 सेंटीमीटर्स, सबको ऐड करते हैं। 10 प्लस 13 23 प्लस 5 28 प्लस 6 34 प्लस 6 40 प्लस 4 44। तो हमारे पास जो पेरीमीटर आ गया दैट इज़ 44 सेंटीमीटर्स। एरिया हमारे पास था 70 सेंटीमीटर स्क्वायर और पेरीमीटर हमारे पास आ गया 44 सेंटीमीटर्स। ठीक हो गया, क्लियर बात। एक क्वेश्चन और करते हैं। वैसे मैं सोच रहा था कि आज हम उसको भी कर लेंगे, सर्कल कर लेते हैं, हो जाएगा। नेक्स्ट जो हमारे पास फिगर है वो है सर्कल। सर्कल में आपके पास
दो चीज़ें, एक आपको सर्कल का एरिया फाइंड करने के लिए सिर्फ एक चीज़ चाहिए होती है, वो होता है रेडियस। आर क्या है? आर है आपके पास रेडियस। अगर ये रेडियस पता है ना तो हम सर्कल की सारी चीज़ें फाइंड कर सकते हैं। और यहीं पे अगर मैं सर्कल एक दोबारा बनाता हूँ, ज़रा सही सा करके बन जा भाई। यहाँ पे सेंटर ऑफ द सर्कल से अगर कोई लाइन पास करती है जो बिल्कुल स्ट्रेट यूं गुजरती है, इसको हम कहते हैं डी। डी क्या होता है? डायमीटर। डी होता है हमारे पास डायमीटर। यह है रेडियस, यह है डायमीटर। अब देखें, इसका मतलब यह है कि रेडियस इक्वल्स डायमीटर डिवाइड बाय 2 और डायमीटर इक्वल्स 2r। कि अगर आपके पास रेडियस है, रेडियस जो है वो डायमीटर का हाफ है। अगर आपके पास रेडियस है तो रेडियस को आप मल्टीप्लाई कर दें 2 के साथ तो डायमीटर आ जाएगा। अगर आपके पास डायमीटर है तो डायमीटर को हाफ डिवाइड बाय 2 कर दें तो आपके पास रेडियस आ जाएगा। तो एरिया का जो फॉर्मूला है, एरिया इक्वल्स पाई आर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। और ये जो पाई है ये कांस्टेंट होता है। पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 22/7। आप लोग जब तक ओ लेवल्स के अंदर हैं, यहाँ तक कि अगर एग्जामिनर ने खुद से मेंशन नहीं किया कि टेक पाई एज 3.142, अगर 22/7 को आप कैलकुलेटर पे पुट करें तो वो 3.142 बनता है राउंड ऑफ करके। तो 22/7 वाली वैल्यू आपने यूज़ करनी है अनटिल अनलेस के एग्जामिनर कहते हैं कि 3.142 यूज़ करें, कि पाई की वैल्यू को क्या यूज़ करें? 3.142। अदरवाइज आपने पाई की वैल्यू क्या कर लेनी है? 22/7। उसकी वजह क्या है? इससे कैलकुलेशन आपके लिए बड़ी आसान हो जाती है। कई बार ये जो डिनोमिनेटर में 7 है वो कैंसल आउट हो जाता है। ठीक, तो एरिया है आपके पास पाई आर स्क्वायर। व्हाट इज पेरीमीटर? जो पेरीमीटर ऑफ अ सर्कल है उसका फॉर्मूला हमारे पास होता है 2 पाई आर। अब ये सर्कल की बात हो रही है, याद रखिएगा। किसकी बात हो रही है? सर्कल की बात हो रही है। सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई आर है, बिल्कुल ठीक है। जो सर्कल का पेरीमीटर होता है हम उसको एक और नाम देते हैं। नॉर्मली एग्जामिनर जो कहेगा सर्कल की जब भी बात होती है तो हम पेरीमीटर उसको नहीं कहते, हम उसको कहते हैं सर्कमफ्रेंस। सर्कमफ्रेंस। अब ये जो सर्कमफ्रेंस है ये क्या है? ये सर्कल था, ये हमारे पास सेंटर ऑफ द सर्कल ये आर। ये जो गोल दायरा है ना, ये जो बाउंड्री लाइन है, ये गोल चक्कर जो है, दिस इज द सर्कमफ्रेंस। ये होता है सर्कमफ्रेंस। इसको पेरीमीटर भी क्यों कहते हैं? क्योंकि देखें बाउंड्री, सर्कल की बाउंड्री है ना सारी, तो इसको हम कहते हैं सर्कमफ्रेंस। अब यह है सर्कल। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल। मैं आज सर्कल को सिर्फ मेंशन कर रहा हूँ, तो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम फिर इसके क्वेश्चंस वगैरह भी देख लेंगे, ज़रा एक दो प्रैक्टिस क्वेश्चन करेंगे। आज ज़रा जगह कम हो रही है। सेमी सर्कल, देखें सेमी सर्कल क्या है? हमने एक सर्कल को हाफ कर दिया तो हमारे पास क्या आ गया? एक सेमी सर्कल बन गया। सेंटर ऑफ द सर्कल यहाँ पर भी है, रेडियस यहाँ पर भी है ना? रेडियस मौजूद है, सेंटर ऑफ द सर्कल भी मौजूद है, और ये क्या है? सेमी सर्कल। एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? एरिया ऑफ सर्कल होता है पाई आर स्क्वायर। तो सेमी सर्कल क्या है? एरिया का हाफ, तो पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो गया? पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। अब आ जाते हैं, बात करते हैं किसकी? पेरीमीटर की।
सेमी सर्कल का जो पेरीमीटर है उसको हम पेरीमीटर ही कहेंगे, उसको हम सर्कमफ्रेंस नहीं कहेंगे। उसमें 2 पार्ट्स होते हैं। कैसे? देखें, हमारे पास जो अगर हम करते हैं, हमने कहा कि सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल इज 2 पाई आर, है ना। सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल क्या हो गया? 2 पाई आर। तो जैसे एरिया को डिवाइडेड बाय 2 किया तो सेमी सर्कल का एरिया आ गया। इसी तरह जो सर्कमफ्रेंस ऑफ अ सर्कल है 2 पाई आर, उसको भी हाफ कर दें तो आपके पास सर्कल का पेरीमीटर आ जाना चाहिए। अगर यहाँ तक बात करें तो बात गलत है। क्यों? देखें, 2 तो 2 से कैंसिल हो गया तो हमारे पास बन जाता है पाई आर। अब ये जो पाई आर है ना, ये जो पाई आर, ये आपको वैल्यू इसका पेरीमीटर नहीं देगा। ये आपको सिर्फ और सिर्फ ये जो राउंडेड पार्ट है, जिसको हम ये कहते हैं कि जो सर्कमफ्रेंस का हाफ, ये सिर्फ इसकी वैल्यू बताएगा। तो ये जो पाई आर आपको क्या बता रहा है? हाफ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस, ये सर्कमफ्रेंस का हाफ बताता है, ये पेरीमीटर नहीं बता रहा। अब पेरीमीटर क्या है? पेरीमीटर में ये हाफ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस प्लस डायामीटर, सर्कल का डायामीटर। अब एक सेमी सर्कल जो है उसकी बाउंड्री वॉल कौन सी बन रही है? उसकी बाउंड्री वॉल ये सारी बन रही है ना, उसकी बाउंड्री वॉल ये भी बन रही है, ये सारा ये बनता है। अब आपके पास क्या? पेरीमीटर। तो पेरीमीटर का मतलब क्या है? ऑफ अ सेमी सर्कल। पेरीमीटर ऑफ अ सेमी सर्कल इज पाई आर, जो कि आपको हाफ ऑफ अ सर्कमफ्रेंस बताए, प्लस रेडियस प्लस रेडियस, रेडियस प्लस रेडियस प्लस 2r। तो ये आपके पास फॉर्मूला बनता है सेमी सर्कल का। या आप इसको ये भी लिख सकते हैं कि पेरीमीटर इक्वल्स पाई आर प्लस डी। और डी क्या है? डी हमें पता है दैट डी इज द डायमीटर। ठीक, इनको यूज़ करके ना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना बड़ा ज़रूरी है। तो अभी आज तो हमारा लेक्चर ऑलरेडी काफ़ी हो गया है और हमारे पास जगह भी इतनी नहीं, जगह तो है ही नहीं बिल्कुल भी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करने की। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मैं एरिया और पेरीमीटर वाला सेक्शन कंप्लीट कर लूँगा, फिगर्स को कंप्लीट कर लूँगा और साथ क्वेश्चंस भी हम ज़रा प्रैक्टिस कर लेंगे इंशाल्लाह। ठीक है, तो अगले लेक्चर तक के लिए मिलते हैं। मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखें।